आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में आलमी शोहरत याफ्ता शायर विजय तिवारी भोपाल के एजाज में एक बेहतरीन कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद। जी नाजरीन, 27 नवंबर 2023 बरोज पीर बमुकाम डॉक्टर मुमताज अहमद खान मेमोरियल हॉल, अलमीन स्कूल नियर कंबलपोश दरगाह, शिवाजी नगर, बैंगलोर शहर में एजाजी ऑल इंडिया मुशायरा बेहतरीन कुल हिंद मुशायरा मशहूर व मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता शायर श्री विजय तिवारी भोपाल के एजाज में रखा गया। इस मुशायरे की सदारत बैंगलोर के मारूफ शायर गुफरान अमजद साहब ने फरमाई और इसकी निजामत लखनऊ के आमिर मसूद साहब ने फरमाई। बता दिया जाए कि ये शानदार मुशायरा चेयरमैन बज़्म शाहीन बैंगलोर जनाब अलहाज बाबाजी आमिल कामिल के ज़ेरे सरपरस्ती में किया गया और इस शानदार मुशायरे में खुसूसी मेहमान श्री विजय तिवारी भोपाल के साथ और भी बड़े बड़े मुआज़्ज़िज़ मेहमान और हस्तियों ने शिरकत फरमाई, जैसे कि खुर्शीद तलब झारखंड, गुफरान अमजद बैंगलोर, प्रोफेसर अरशद जमाल सारम आजमगढ़, अलका शरर मुंबई, सलीम जावेद बैंगलोर, डॉक्टर समीर रजवी गोपालपुरी, अकरमुल्ला बेग अकरम बैंगलोर, आमिर मसूद लखनऊ, शेख हबीब बैंगलोर। इस मुशायरे में वाजिदा तबस्सुम गोरकू साहिबा कश्मीरी, जमील बनारसी, इफ्तिकार अरसल बैंगलोर, हसन जलालपुरी, इन सभी हजरात की आमद ने इस खूबसूरत मुशायरे को और भी खूबसूरत बना दिया। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार कुल हिंद मुशायरे की मजीद तफसीलात। खूबसूरत नशिश जो मुशायरा नुमा नशिश जो बाबा साहब के हवाले से यहाँ पे मुनक्किदा हुई, ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की महक सब जगह फैलाने के लिए और उर्दू को ज़िंदा रखे रहने के लिए, इस खूबसूरत ज़बान को कायम रखे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाबा साहब इस तरह की तमाम महफ़िलें जो है आरास्ता कराते रहते हैं। और इत्तेफाक से मैंने पहला मुशायरा, यूँ तो मैंने यहाँ 10-12 बार आया, पहला मुशायरा मैंने बाबा साहब का ही जो है मुझे पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ था। तो बाबा साहब से मेरी बड़ी कुर्बतें उस वक्त से हैं और मैं चाहता था कि यहाँ आऊँ तो आप लोगों से मिलूँ, लेकिन इसको इन्होंने एक नशिश में और बल्कि मुशायरा नुमा नशिश में तब्दील किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ये नशिस्तें होते रहना चाहिए। अगर उर्दू को हम जो है, उर्दू का मतलब मेरे ख्याल से मोहब्बत है, अगर मोहब्बत को कायम रखना है तो उर्दू को कायम रखना ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जितनी तल्ख जो राज्यसभा और विधानसभा में जो लोग बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, जो तल्ख ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, अगर इन्हें उर्दू सिखा दी जाए तो ये अदब तहज़ीब के दायरे में बात करने लगेंगे। तो आज आप कुछ नए शोरा से सुने, कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छे। ये यहाँ तो वैसे भी जो है अच्छी ज़मीन अदबी ज़मीन ज़रख़ेज़ है और यहाँ का माहौल हमेशा से अच्छा रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। और मैं यहाँ पहले भी आता रहा हूँ और आइंदा भी जब मुझे हुक्म होगा मैं हाजिर होगा। तो आपके दौर में जो है उर्दू ख़त्म होती जा रही है और जो है नए शोरा, जो नौजवान शोरा जो है नज़र नहीं आ रहे हैं, उनके ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो लोग अफवाह फैला रहे हैं। उर्दू कहाँ से ख़त्म हो जाएगी साहब? उर्दू ख़त्म हो जाएगी, मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। वो बल्कि एक शेर है, मेरा एक मक्ता है इसके लिए कि विजय कह दो हरगिज़ मिटेगी ना उर्दू, इसे गैर मुस्लिम संभाले हुए हैं। तो ये तो कोई उर्दू जैसी मौजूद जो है वो तहज़ीब अदब की ज़बान को कोई ख़त्म कर सकता है? आप देखिए, रेखता के हवाले से सारे गैर मुस्लिम लोग हैं जो आज हिंदुस्तान के अंदर, जो अगर 100 मुशायरे होते हैं तो उसमें से 50% लोग जो है ताउन करने वाले वो गैर मुस्लिम ही होते हैं। तो उर्दू कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये लोगों की अफवाह है, लोगों का अपना मानना है और जो मोहब्बत के ख़िलाफ़ जो लोग काम कर रहे हैं ये उनके द्वारा फैलाई हुई फालतू की बातें हैं। ये प्राइवेट स्कूलों में जो है उर्दू नहीं पढ़ाते हैं, खास करके सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो बहुत से बच्चे जो है बाहर जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, जो प्राइवेट स्कूल होती है, वहाँ पढ़ते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है।
नहीं साहब, ये तो वाकई में फ़िक्र की बात है कि उर्दू से, और फिर अभी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने सेंटर में उसको सिलेबस में से भी निकालने का ऐलान किया। ये बहुत बुरी बात है, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। उर्दू बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश पढ़ाइए ना, आप दूसरी ज़बान पढ़ाइए, बहुत ज़रूरी है जो है आदमी को काम धंधे के लिए, नौकरी पेशे के लिए। लेकिन अगर आपको अपने घर में अदब तहज़ीब को कायम रखना है, मोहब्बत की महक को कायम रखना है, जो है ज़बान में शाइस्तगी, गुफ्तगू में जो है लज्जत रखना है, तो उसके लिए उर्दू पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपके चैनल के हवाले से ये गुजारिश करता हूँ कि उर्दू ज़रूर पढ़ाएँ। मेरा एक मतला है मेरे बेटे के लिए, जो मैं दुनिया को अक्सर पढ़ के सुनाता हूँ कि सुगंध आए तो खुशबू बोलता है, मेरा बेटा भी उर्दू बोलता है। एक शेर में ये कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा, इसे फ़िरक़ों में मत बांटो, मेरा मज़हब मोहब्बत है। एक शेर ये कहता हूँ कि यहीं पे पैदा हुई और पली बढ़ी उर्दू, यहीं पे पैदा हुई और पली बढ़ी उर्दू, सगी बहन है ये हिंदी की खालाजाद नहीं। यहाँ मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी उर्दू ज़बां पर वो दस्तरस हो जाए, अगर मैं नीम चबाऊँ तो आमरस हो जाए। तो नौजवान शोरा नजर नहीं आ रहे, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? नहीं आ रहे हैं नौजवान शोरा, ये कहाँ से आप देखिए ना, चारों तरफ तो आ रहे हैं नौजवान। अभी देखते हैं 3 दिन का प्रोग्राम है, उसमें हज़ारों की तादाद में सुनने वाले होंगे, जो वो दर्जनों नौजवान पढ़ने वाले होंगे। और अपनी खुशी की बात ये है कि आजकल हर एकेडमी जो है वो नौजवानों का जो है वो उनका नए शोराओं के लिए भी एक प्रोग्राम अलग से रखने लगा है। अभी बड़ौदा में आज ही मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि विजय साहब इस बार हम लोग जो है वो नौजवानों पे ही रख रहे हैं। तो इस तरीके से ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है। अल्लाह बाबा जी ने हमेशा रखते हैं, मगर VIP प्रोग्राम भी मैंने देखा हूँ बाबा जी के साथ, आलिशान प्रोग्राम भी देखा हूँ, कुल हिंद भी देखा हूँ, मुकामी भी देखा हूँ। ये इनका एक शौक़ है लोगों को जमाना और मुशायरा करना, उर्दू को फ़रोग़ देना। और मेरे तरफ से बाबा जी को कर्नाटक के तरफ से, बेंगलुरु वालों की तरफ से मुबारकबाद है। मैं चाहता हूँ आपके ज़रिए से उर्दू को फ़रोग़ दीजिए, शायरों का हिम्मत अफजाई कीजिए, यही बहुत बड़ी उर्दू को एक ये देन है। जी का शुक्रिया मुझे बुलाने का और तिवारी साहब को बुलाने का और जो दूसरे शोरा कराम को बुलाने का। और जो कुल हिंद बोल रहे थे, कुल हिंदी हो गया। मैं समझ रहा तिवारी साहब अकेले हैं, यहाँ कश्मीर से भी आ गए और अपना वो बॉम्बे से भी आ गए। अगर बुलाने का अगर शौक़ और ज़ौक़ हो, ख्यालात अगर अच्छा हो, तो कहीं से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करके शोरा को भेज देता है, उसे कुल हिंदी का नाम दिया जाता है। बाबा जी को मुबारकबाद देता हूँ मैं इस सिलसिले, आइंदा भी इसी तरह सिलसिला जारी रहे। मैं बात यह है कि प्रोग्राम तो कई दिन पहले ये हुआ था, हमारे गफरान अमजद साहब, आमिर सुहेल साहब और हमारे मौलाना सईद वाकवी और हमारे शेख बहादुर साहब लगे हुए थे इसमें। मैं था बाहर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इधर काम में मसरूफ़ था। कल रात में भी हैदराबाद में था मैं। ये लोग पूरे काम कर रहे थे प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, लेकिन सब ने कहा कि नहीं, आप अगर नहीं आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आपका रहना ज़रूरी है। तो बोला विजय जी भी आ रहे हैं, मैं बोला ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ। तो रात में आ गया। प्रोग्राम तो पहले से ही है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत और इन लोगों के साथ की वजह से मैं कर पाता हूँ। विजय जी आए, मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि भाई जब आए हैं तो आपका कलाम जो है सामीन को और यहाँ के शुअरा को सुनाया जाए, और शुअरा यहाँ के जो शुअरा हैं वो हमें विजय तिवारी जी जो है उनको सुने। तो माशाल्लाह दोनों को सब ने मिला, सब मिले, अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत कामयाब रहा। तो कश्मीर से लेकर, झारखंड से लेकर, बॉम्बे से लेकर, भोपाल, मध्य प्रदेश, सभी लोग जमा हो गए, बनारस से लेकर। अल्लाह करम एहसान है कि जब कोई काम करना चाहते हैं तो अल्लाह सबील निकाल देता है, रास्ते निकाल देता है, उसका शुक्र है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की महफिलें होती रहनी चाहिए। लोग जो हैं दूसरे काम करते हैं तो इस तरह का एक प्रोग्राम गेट टुगेदर ही सही मुशायरे के ताल्लुक़ से होना चाहिए।